अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला। और आप स्पेशल ना भी लें, कोई भी आप बिरयानी मसाला ले सकते हैं और इससे आपको आइडिया होगा कि आज मेरे घर बन रही है बिरयानी। तो जी बिरयानी मेरे घर बन रही है और आज मैं थोड़े से डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। मैं आज उस तरीके से बना रही हूँ जिसमें मैं शादी से पहले जैसे बनाती थी। तो ये जी वो बिरयानी है जो शादी से पहले वाली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके लिए एक मैंने ले लिया बिरयानी का पैकेट। आप कोई भी ले सकते हैं। बिरयानी की असल में खुशबू होती है डिफरेंट और वो आप ऐड करनी होती है, और कोई ऐसे होते तो उसमें वही मसाले ही हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लिहाजा पे खुशबू भी अच्छी आती है इसकी। इसके अलावा जिस मैंने काट के रख लिए हैं लेमन स्लाइसेस, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया। और लीजिए मैंने लिए हैं टमाटर तकरीबन 8 बड़े अदद लिए हैं मैंने टमाटर। ऐसे ही 8 मैंने प्याज ले लिए हैं। और इसके अलावा मैंने 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया, क्योंकि बिरयानी में चिकन ज़रा अच्छा लगता है। और 1 किलो ही तकरीबन चावल हैं, थोड़े से शायद ज़्यादा हो। 1 किलो चावल का ये सामान है जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। इसके अलावा जी मेरे पास है रूह केवड़ा भी आप बिरयानी में ऐड कर सकते हैं, मैंने रखा हुआ है कि किस स्टेज पे इसको ज़रूरत पड़े। तो अब सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ऑयल इसमें इतना ही जाता है जितना एक सालन में जाता है, क्योंकि बिरयानी बिल्कुल रूखी सूखी भी नहीं अच्छी लगती। तो मैयर कर ले, चाहे अंदाजे से डाल लें, ऑयल डाल लें इसमें। तो ये जी हमेशा मैं शादी से पहले ये वाली बिरयानी बनाती थी। उसके बाद मैंने छोड़ दी बॉयल राइस वाली बनानी शुरू कर दी। तो अब मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चले मैं आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, अपनी जी शादी से पहले वाली बिरयानी। तो प्याज, ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, मैं और डाल लूँगी। अब इसमें डालूँगी प्याज। आज मैंने फिलहाल तो कम रखी हुई है इसकी चूल्हे की, क्योंकि मैंने एक तो आपको डिटेल्स देनी थी, दूसरा फिर मैंने आपके सामने इसमें डालना था, तो लिहाजा फिर मैंने आज ज़रा कम रखी ताकि ये जल ना जाए। तो ऑयल ज़रा मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। तो इसको जिन प्याज़ों को मैं गोल्डन, जैसे आप कौरमे के नहीं होते, ऐसे ही इसको प्याज करूँगी और इसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड करूँगी। और क्या करूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। चावल हमेशा कोशिश करें कि खुले पानी में, खुले बर्तन में इसको करें ताकि धोएँ, ताकि जब यूँ मसल के ना धोएँ, बस इसमें यूँ घुमाएं हाथ ताकि इसमें से डस्ट रिमूव हो जाए। तो हल्की हल्की सी होती है डस्ट, और पता नहीं आपको चलता है, पाकिस्तान में तो बहुत ही होती है। रीज़न ये है कि खुले अक्सर चावल पड़े होते हैं, बोलियाँ। ये तो खैर घर में हम मंगवा लेते हैं, बोलियाँ आती हैं, लेकिन अगर आप खुले स्टोर से लें तो यही होता है कि इसमें काफ़ी डस्ट, मक्खियाँ और चूंटियाँ, और ये देखिए चूंटी इसमें भी है, क्योंकि ये खुली रह गई थी, अब बड़ी खुल गई है बोरी, तो लिहाजा इसमें अब चूंटियाँ सब भी जाएंगी। इस पर जो प्याज होते हैं गोल्डन, या उस वक्त या उससे पहले आप एक और स्टेप कर लें। जैसे मैंने तो रात फ्रीज़र में रख लिया था ये चिकन मंगवा के ना, क्योंकि सुबह जल्दी में बनाना होता है। तो फिर ये होता है कि ज़रा ना जल्दी चीज़ें मैंने जो बात का कस्टमर का लेट भी होते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब डाल रही हूँ इस चिकन में बिरयानी मसाला। जब तक ये मसाला तैयार होता है, अगर आपके पास पहले टाइम है तो आप पहले कर लें, ऐसे रात को चाहे करके रख लें। इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं दही आप तकरीबन 1 बड़ी प्याली भर के, 1 बड़ा मग्गा जैसे ऐसे डाल लें। मेरे पास ये रायता वाला दही भी था और सादा दही भी था, तो मैं दोनों मिक्स करके डाल रही हूँ। कि रायता यूज़ ही नहीं हुआ था रात जब मैंने बनाया खाने के साथ, तो मैंने सोचा इससे पहले कि ज़ाया और खट्टा हो जाए तो मैं इसी में यूज़ कर लेती हूँ। मैंने इसमें दही डाल दिया, बिरयानी मसाला डाल दिया, और इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। इनको डाल के आप एक दफ़ा मिक्स कर, वही ये बहुत बड़ा है छोटा सा आधा डालो। इसमें केवड़े का आधा छोटा टीस्पून डालें, बहुत बड़ा मत डाल, बस ठीक है ये डाल दें। मिला टेबल स्पून निकाल लिया, क्योंकि इसकी स्मेल काफ़ी तेज़ होती है। अगर आपके इसकी तेज़ नहीं है फिर तो आप 1 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको 1 टीस्पून भर के डाल दें, ये खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। तो जब अब इसको मिक्स कर लूँगी, और जब तक मसाला तैयार नहीं होता तो इसमें लहसुन तक भी निकाल दो, वो भी इसमें डालते हैं। तो 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक डालूंगी, इसको मिक्स करके रख लूँगी। इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक, और 1 ही टेबलस्पून इसमें चला जाएगा लहसुन। ये चाहे आप प्रोसेस है इसका, ये वाला स्टेप जो है रात को आप करके रख लें, तो ये भी है कि सुबह तक। लेकिन इस सूरत में आपने चिकन के जो पीस है थोड़े से बड़े लेने हैं। जैसे ये देखिए ये बड़ा ही पीस है, ये छोटा नहीं है। शायद कैमरे में आपको इतना ना फील हो रहा हो, लेकिन असलम मगर से मैंने बाकायदा कहा था कि आपने इस दफ़ा बहुत बड़ा छोटा चिकन नहीं लाना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, और फिर वो जायका भी वैसा नहीं रहता।
तो ये इसको मिक्स करके मैं रख लूँगी और अगला स्टेप क्या करती हूँ आपको दिखाती हूँ। देखिए तकरीबन जी प्याज ये जो कौरमे के उसमें हो चुके हैं। पहले मैंने सोचा इसको ब्लेंडिंग जग में डालूँ, फिर मैंने सोचा चले मैं इसका और इजी तरीका बना लेती हूँ। तो ये जी मैंने साथ डाल दिया टमाटर। अब टमाटरों को थोड़ा सा गलाती हूँ, इसके साथ मसाला भूनती हूँ, फिर क्या करते हैं वो आपको बताते हैं। इसको अच्छी तरीके से भून लें तो मसाला सा जैसे तैयार हो जाता है ना, इसमें ज़्यादा कच्चा ना हो। अभी थोड़े से टमाटर इससे गल जाएँ फिर अगला स्टेप हम करते हैं और बताते हैं कि मैंने कौन सा शॉर्टकट आपको बता रही हूँ। टमाटर डालें, टमाटरों का हल्का सा पानी रिलीज़ हो गया, अब इसमें थोड़ा सा मैं और पानी डालूंगी और इसको मैं ढाँप के थोड़ी देर के लिए पका लूँगी ताकि थोड़े टमाटर हैं वो गल जाएँ। तो ये मैंने देखा है टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, ढक्कन देख के मैं थोड़ी देर बना लिया था। अब जी मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें कुछ नहीं डालूँगी। मैं सबसे पहले इसको, ये मेरे पास हैंडी है तो हैंडी जो है मैं इसमें डायरेक्ट चला दूँगी। अगर आपके पास हैंडी नहीं है तो आप ब्लेंडर में डाल लें, क्योंकि बिरयानी ना वो जो मसाला है इसका वो ज़रा कौरमे की तरह ही अच्छा लगता है। हो चुका है हैंडी से, ये सारा मिक्स हो चुका है और अब जो बड़े बड़े टमाटर हैं वो भी गायब हो गया और जो प्याज है मोटा मोटा वो भी गायब हो चुका है। तो बाकी जो है इसका स्टेप इसमें ये है कि अब इसमें मैं डालूंगी, अच्छी तरह साफ़ करना है। मसाला हो गया मिक्स, अब इसमें मैं डालूंगी चिकन का सारा दही और सब मसाला इसमें आप अच्छी तरह डाल लें। देखिए अब मसाला मिक्स करने की और साथ में चिकन को बुलाने की बारी है। अब चिकन को, अब बिरयानी मसाला लग गया ना, चिकन की डायरेक्ट स्मेल भी रिमूव हो गई है, क्योंकि बिरयानी मसाले और कौरमे मसाले में ये तासीर होती है कि जो चिकन की स्मेल है वो चली जाती है। तो बस ये अब इसको अच्छी तरह मैं भूनूंगी, चिकन गलाऊंगी और आप एंड पे, अभी नहीं, अभी तो ज़ाहिर सारा कुछ तकरीबन कच्चा ही है। ये स्पाइसेस इसके इतने आइडिया नहीं होंगे, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद इसके स्पाइसेस चेक कर लेना, थोड़ी सी भूनती है। तो उसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं और डालने के बाद इसमें बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा माइनर सा तेज़ हो ताकि चावलों के साथ जाके बैलेंस हो जाए। बिरयानी मसाले में भी ये होता है कि जब चिकन का मसाला आता है उसमें भी इसका सॉल्ट पूरा होना चाहिए और उसके अलावा जो चावलों में भी सॉल्ट पूरा होना चाहिए। तो बस ये अब चावल ये आपको गिलाते हैं, दिखा जी मैंने जी मसाले का जो है बर्तन बदल लिया है, चिकन का बिरयानी मसाले का। ये छोटे बर्तन में ले आई हूँ क्योंकि अब मुझे ये वाला बड़ा बर्तन चाहिए था चावलों के लिए। तो इससे छोटे भी हैं, इससे बड़े भी हैं, लेकिन जितने मैंने चावल बनाए उसके हिसाब से मेरे पास ये एग्जैक्ट एक बर्तन है। तो ये साथ साथ चिकन गलता रहेगा। अब काफ़ी हद तक ये गल चुका है, अब थोड़ा मसाला तैयार हो रहा है। तो इसमें मैंने थोड़ा सॉल्ट एक्स्ट्रा डाला था और इसमें मैंने डाला था कुटी हुई लाल मिर्च, मुझे कम लग रही थी। तो अगला स्टेप क्या है वो आपको बताते हैं कि अगला स्टेप क्या है। ये थोड़ा सा बर्तन खुश्क हो जाए। अगला स्टेप ये है कि जी इसमें हम डालेंगे पैन में ऑयल। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बिरयानी में ऑलरेडी ऑयल है, बस इतना डालना है कि चावलों में इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी आ जाए। दूसरा इसमें हमने प्याज फ्राई करना है। तो ये जी बनेंगे, तैयार होंगे तड़के वाले चावल। इसमें सिर्फ प्याज जाएंगे और प्याज को मैं जैसे हल्का सा गोल्डन करूँगी, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा करूँगी तो वो डार्क कलर हो जाएगा। बस हल्का सा मैं इसका कलर चेंज जैसे हो जाए, हल्का सा गोल्डन सा कलर जैसे होता है वो मैं प्याज़ों को करती, फिर अगला स्टेप आपको बताते हैं। मतलब प्याज आपने बहुत ज़्यादा को डार्क नहीं करना। और इसमें क्या जाएगा, इन चावलों में सिर्फ जाएगा सॉल्ट जाएगा और इसमें जाएगा चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं आता तो किनोर क्यूब जो होता है वो डाल दें। इसके अलावा आप इसमें चाइनीज़ सॉल्ट डालें, लेकिन डालिएगा, इससे चावल अच्छे बनेंगे। तो जब मैं बनाती थी जब शादी से पहले, बहुत टाइम हो गया इस बात को, तो तब बनते इसमें मैं चाइनीज़ सॉल्ट डाल देती थी, तब भी चिकन क्यूब तो मिलते ही थे, तो ये डाल देते थे। चिकन पाउडर तब आम नहीं मिलता था, शायद हो, मुझे अब याद तो नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन क्यूब और चाइनीज़ सॉल्ट तो आपको याद होगा, आज से कुछ साल पहले तक ये चीज़ें मिलती ही थी। तो आपने अब हिसाब से इसमें सॉल्ट डालना है, क्योंकि आपने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के आपने इसमें डालना है चिकन पाउडर, और फिर से आपने सॉल्ट डाल के इसको बराबर कर लेना है। तो चावलों में भी तकरीबन पूरा सॉल्ट होगा और बिरयानी में पूरा सॉल्ट होगा तो ही ये अच्छे चावल बनते हैं। अदरवाइज़ अगर चावलों में कम रह जाए या मसाले में कम रह जाए तो मज़ा नहीं आता। तो बस थोड़ा सा और होता है प्याज़ों का कलर चेंज। तो इसमें हम डालते हैं पानी भी गया, सारा पानी इसमें मैं मिक्स डाल दूँगी जितने चावलों को। चावल आपने इसमें इतना पानी डालना है कि जो चावल हैं वो जैसे आप आम घर में दम के लिए रेडी करते हैं ना, इतने पानी इसमें डालना है। मतलब अगर 4 कप चावल हैं तो आपने इसमें डालने होंगे 6 या 7 डालेंगे अपने हिसाब से जितना भी है। बस इतने होने चाहिए कि इसमें जो आपके चावल हैं बस वो दम वाले तैयार हों। तो अब जिसका कलर हो गया चेंज, तो इसमें मैं डालती हूँ पानी।
मैंने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दिया है और अब आप अपने हिसाब से डालें। इसके अलावा इसमें जाएगा जनाब चिकन पाउडर तकरीबन इसमें मैंने 2 टेबलस्पून आप समझ लें लेवल के डाल दिए हैं। अब इसके अलावा इसमें सॉल्ट जाएगा। सॉल्ट पहले आप थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अचानक डाल देंगे तो फिर आपका ये कंट्रोल नहीं होना, तो आप टेस्ट करके इसमें डाल लें। मैं 1 और 2, क्योंकि चावलों में और कोई टेस्ट अभी नहीं है, तो तकरीबन 2 से मैं 2.5 तकरीबन इसमें टेबलस्पून सॉल्ट डाला है। अब इसमें मैं उबाला आएगा तो चेक करूँगी, अगर मुझे सॉल्ट कम लगेगा तो इसमें मैं और डालूँगी। पानी में अच्छे बॉयल आने शुरू हो गए और सॉल्ट आपने बहुत ध्यान से डालना, सॉल्ट ज़्यादा नहीं डालना। आप बाद में चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भर के समझ लिया, 2.5 डाल लें आप समझ लें हद, तो बिल्कुल ये पूरा हो चुका है। और इसके बाद अगर मैं खुदा न खासा ज़्यादा डालती तो ये ज़्यादा हो जाना था। तो बस इसमें चावल डालेंगे, और चावल को मैंने इतना ही, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैंने इसको जब मैंने बिरयानी का मसाला इस पर डालना तो चावल इतने रेडी हों कि दम पे जाने के लिए रेडी हों। ठीक है, तो चले जी, आप अपने हिसाब से इसमें चावल डालें। और चावल डालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप इसका क्या है। मैं थोड़ी देर के लिए ढाँपूँगी 5-1 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़े से फूलें। और फिर इसमें तो मेरा ये जो बिरयानी मसाला है ये भी रेडी हो चुका है तकरीबन। तो बस ये इसको मैं 1-2 दफ़ा मिक्स करूँगी, उसके बाद ये भी रेडी हो गया। और जैसे ही ये चावल दम पे आते हैं तो बिरयानी मसाला इसमें डाल। ये देखिए जी, चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, ये दम के लिए रेडी हैं। इधर से जो बिरयानी मसाला है ये भी तकरीबन रेडी हो चुका है। अब जो मैं इनको दोनों को चूल्हों से उतारूँगी और मैं आपके सामने इसको असेंबल कर, जैसे उबले चावल थोड़े से निकाल देंगे, थोड़े से मैं ऊपर से जगह बनाऊँगी लेयरिंग के लिए। थोड़े से चावल जो है मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ, ताकि 2 इसकी लेयर्स बन जाए अच्छे तरीके से मिक्स भी हो जाए। तो जो बिरयानी का ये होता है, ये चावल बहुत ज़्यादा पका हुआ नहीं होता, ये थोड़ा सा मतलब कह लें कि सख्त होता है कंपैरेटिवली दूसरे चावलों की निस्बत। तो बस ये एक लेयर मैं लगाऊंगी नीचे चावलों की, उसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगेगी वो लगेगी चिकन की, और फिर जी चावलों की लेयर लगेगी। तो अब जी लग हो चुके हैं चावल, एक लेयर तकरीबन इसकी रेडी हो चुकी है। चले, ठीक हो गया, ये होगी जी एक लेयर। अब साथ इसमें रखेंगे हम, अब दूसरी लेयर लगाएंगे बिरयानी। बस अब थोड़ा सा पहले मैं डालूंगी यहाँ येलो कलर, मुझे लगता है गुटली सी बन गई है, तो समीना ज़रा इसकी गुटली रिमूव कर दो, तब तक चलो मैं ये डाल देती हूँ। तो जी ये अब जाएगी एक बिरयानी मसाले की लेयर जाएगी। और ये देखें अब, ये देखें ये लग रही है लेयर। वो जो होता है ना बिरयानी का जो मसाला होता है, वो ये होता है कि सॉरी बिरयानी का कलर होता है वो पड़ा ये होगी, टाटरी होगी, ये थोड़ा सा ना वो हो जाते हैं, सख्त से हो जाते हैं। अच्छी जी, इसके ऊपर अब लेयरिंग लगेगी धनिए की और लेमन की। ये देखिए लेमन की इसमें। अगर आपको मिर्चें कम लग रही हैं कि मिर्चें थोड़ी सी वो कम रह गई हैं मसाले में, तो कोई बात नहीं, आप हरी मिर्चें ज़्यादा डाल लें। हरी मिर्ची भी डालेंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा इसमें जाएगी जी, अब जाएगी पुदीने की एक लेयर जाएगी, और हल्का सा अब हम डालेंगे इसमें साइड पे फूड कलर। बहुत ज़्यादा फूड कलर भी नहीं अच्छा लगता। ये देखें, ये फूड कलर चला गया। इसके अलावा अब जी दूसरी जो इस पर लेयर लगेगी वो चावलों की लगेगी। दूसरी जो लेयर आएगी अब जी चावलों की लगेगी। चावलों के ध्यान से आप डालें और फिर इसको फैला दें। चावल गर्म है तो ध्यान से। हम लोग तो पुराने पकाने वाले हो गए हैं, लिहाजा इतना नहीं वो होता, लेकिन जो नए पकाने वाले उनको बहुत एहतियात से कोई साथ हेल्पर खड़ा कर ले। अगर हेल्पर नहीं है तो चीज़ें ऐसा ऐसा कर लें, बजाय इसके कोई और नुकसान उठा लें। तो जी ये मसाला आज ना टेम्परेचर इतना ज़्यादा किचन में है कि जो कैमरे की लाइट बार बार बंद हो रही है, पता नहीं हो सकता रिकॉर्डिंग में भी कम ना हो। तो ये जी इसमें हम चिकन की लेयर लगाएंगे। ये देखें, बाकी जो मसाला है बहुत पतला भी ना हो और बहुत थिक, शोरबा भी ना हो और थिक भी ना हो ये मसाला। तो बस जी ये होगी, लेयर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी लेयर भी लग गई है, और अब इसमें मैं कहीं कहीं पीला कलर डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा लगता। तो बस जो वाइट वाला पोर्शन इसमें ये मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा पीला रंग। तो ले जी ये रेडी हो गई है दम पे जाने के लिए। तो दम पे रखते हैं, वही होगा कि इसका तकरीबन 5-7 मिनट इसको तेज़ आंच पर रखूँगी।
फिर थोड़ी सी कम आंच करके इसको 15 से 20 मिनट का इसको दम दूँगी। जी बिरयानी रेडी हो चुकी है और अल्लाह का नाम लेके हम इसको खोलते हैं। ठहरे ठहरे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम गरम वो है, ढक्कन भी बहुत गर्म है। तो जी मैं आपके सामने इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखें ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छी बन गई है। तो उम्मीद करते हैं जी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप फीडबैक भी मुझे दीजिएगा कैसी लगी आपको, और इस तरह आपने अगर कोई बनाई है जिन लोगों ने तो बताइएगा कि उनको कैसी लगी है। आज मैंने कहा बिरयानी तो बननी है, चलो अपनी शादी वाली याद भी, शादी से पहले वाली याद भी ताज़ा की जाए। तो ये देखें, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बनी है। जायका भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, शक्ल तो बहुत अच्छी है। इसमें चावल बिल्कुल सफ़ेद नहीं होते, इसमें ही होता है कि थोड़े से स्किन टोन में चावल होते ही हैं। ऐसे डायरेक्ट आप पेश करें। और जी उम्मीद करते हैं जी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बताइएगा कि फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी। आज पीछे आवाज़ें आ रही क्योंकि वॉशिंग हो रही है, साथ वाले घर में भी हमारे घर में भी, तो इसलिए थोड़ा सा शोर है। ये तो ऊपर थोड़ा सा मसाला मैंने डाला है। तो ये जी बिल्कुल बिरयानी रेडी हो चुकी है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक अल्लाह हाफिज़। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी, जब ये बिरयानी मैंने बनाई थी और दम से उतारी थी तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो घर में जाना है उधर, क्योंकि वहाँ कुछ तुम्हें काम दिखाना है। मैंने कहा चले चलते हैं। और बिरयानी इस कदर डिलीशियस बनी थी। और चूँकि वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड और बच्चों ने कहा कि अब तक की जो बिरयानी मामा आपने बनाई है तब से लेके अब तक इतने साल हो गए बनाते हुए, ये बिरयानी सुपर डिलीशियस थी और इसका अलग से ही एक अलग टेस्ट था। तो ये जी मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि फ्लड आ गया उसमें लाहौर में और कैसे ऐसे बुरे हालात हुए हैं। तो मैं भी उनसे कहती कि हम भी झंग में कोई बारिश नहीं मांगते, हम कहते हैं बस मौसम अच्छा हो, हवा अच्छी चलती रहे, अदरवाइज़ झंग भी तकरीबन डूब ही जाता है। और हमारे तो आसपास वो दरिया भी हैं तो हमें ज़्यादा खौफ फ्लड का भी रहता है। तो लेकिन बहरहाल जी जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं यहाँ ये ब्लेसिंग है कि यहाँ बारिश का पानी इतना फ़ील नहीं होता, लेकिन वैसे बाकी शहरों से बुरा हाल ही हमारे शहर में भी होता है। तो यही बातें करते हुए हम घर के पास पहुंच गए। तो घर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग लगे हुए थे काम के लिए, जिसमें पेंट वाले भी थे और लकड़ी वाले भी थे, और आज तो जी मार्बल की रगड़ाई वाले भी आए हुए थे। एक दिन पहले भी आए हुए थे, तब भी हम लोग थोड़ा सा चेक करके गए थे, लेकिन तब जो थी मार्बल की रगड़ाई सही नहीं हुई थी। तो आज उसने स्पेशल दोबारा कॉल की कि भाईजान आप आ जाएँ। फिर राशि ने कहा चलो तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी आइडिया हो जाए। किचन में जो हमारी स्लैब थी उसका असल मसला था कि उसकी रगड़ाई सही हुई नहीं हुई थी। तो खैर मैंने राशन ने कहा कि चलो फिर तुम भी आओ साथ। तो ये जो ग्रिल लगी हुई थी दरवाज़ों पे, इन पर भी अब पेंट हो चुका था। लास्ट टाइम शायद आपने देखा था वाइट थी। तो बहरहाल मैं अंदर चली गई और उसने दिखाया किचन में, तो अब बहुत अच्छी रगड़ाई हुई थी और पहले की निस्बत पहले उसके नीचे से पता नहीं कॉर्नर्स को क्या हुआ था। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर आप चेक ना करो तो फिर ये जी पंखा भी लग गया है। यहाँ एक ही पंखा फ़िलहाल लगाया है, क्योंकि यहाँ पूरे घर में अभी नहीं लगाए, क्योंकि अगर लगाएंगे तो सारा टाइम पंखे चलते रहेंगे। तो अब ये था कि हम एंड पे जाते पंखे लगाएंगे। अभी ये पुराना हमने एक पंखा लगाया था ताकि जो मज़दूर है लोग यहाँ बैठ के काम कर लें। तो जी राशिद को ये दिखा रहा था रगड़ाई वाला। तो हाँ जी, जो मैं बात कर रही थी कि अगर हम कल आए और हमने ऐसे चेक किया तो ये जो थी इसकी पूरी ये मुलायम नहीं थी, जो मार्बल की साइडें थी, कहीं कहीं थोड़ा सा वो कह लें कि इरिटेशन थी हाथों में। तो मैं वो आदमी से कह रही थी कि ये जब हम इस पर कपड़ा मारेंगे या वैसे साफ़ करेंगे तो ये नीचे से ये नज़र आएगा तो कितना बुरा लगेगा और हाथ अलग हर्ट होंगे। तो खैर उसने देखा ये, तो ये लोग काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं। खैर आज के दिन फिर उसने सारा ही काफ़ी डिटेल से अच्छी रगड़ाई की और उसने बताया कि भाईजान आप चेक कर लें। तो खैर राशि चेक कर रहे थे, अब कह रहे थे अब बेहतरीन हो गई है, और वो कह रहा था कि चले बाकी भी मैं ऐसे करूँगी। तो मैं ये कहती अगर आप बैलेंस चेक एंड बैलेंस वाला काम करते रहें तो फिर आपका काम अच्छा हो जाता है। अदरवाइज़ इस घर को बनाते हुए मुझे लगता है ज़िंदगी के जो हमने अच्छे और बुरे तजुर्बात इसमें से ले लिए। तो लकड़ी वाला कह रहा था कि ये मैंने यहाँ भी गोला सा लगा दिया है। तो राशिद कह रहे चले ठीक है। तो बस यही बातें करते फिर पेंट वालों को राशिद से और काम थे, वो और बातें कर रहे थे। तो मैं बस बाकी घर की चीज़ें वगैरह चेक कर रही थी और मैं उसको कह रही थी लकड़ी वाले से कि इसको भी बैलेंस करो। तो वो कहने लगे कि बाजी ये जो पुराना लकड़ी वाला काम करके गया वो थोड़ा सा लूज़ काम करके गया। मैंने कहा वो तो लूज़ काम कर गया है, तो अब आप भी यूँ करें कि इसको थोड़ा टाइट कर दें चीज़ों को, ताकि जब शिफ्टिंग हो तो ये एक मखसूस वक्त तक तो कम से कम किचन बन जाए। तो बस जी मैं इधर लेमन के पौधे की तरफ आ गई। तो मैं सोच रही थी कि ये सदाबहार लेमन है और ये तो इस पर लेमन ही नहीं लग रहे, पता नहीं क्या बात है। जब मेरा विज़िट यहाँ घर का होता है यहाँ लेमन जो हैं
वो नहीं लगे हुए होते हैं। और पता नहीं क्या रीज़न है, बाहर माली ने तो यही कहा था बाजी ये सारा सदाबहार है, लेकिन शायद जब शिफ्ट करेंगे इसको पानी भी खाद भी टाइम पे हर चीज़ मिलेगी तो सारा कुछ शायद ठीक हो जाए, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है कि पौधे हर शायद जल गई है। तो खैर राशिद तो मेन पे बात कर रहे थे पेंट वालों से, तो ये पेंट वालों को मैं कह रही थी कि अब आप लोग जो 5-6 लोग लेके आए, शुरू में आपको जब रगड़ाई का काम था तो आप ज़्यादा लाते, क्योंकि ये हम लोग मैट पेंट करवा रहे हैं। और मैट पेंट तो अब मेरी अम्मी के घर तो मुझे लगता है बचपन से लेके ना अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अम्मी घर यही पेंट होता था और अम्मी बहुत जल्दी पेंट चेंज करवाती रहती थी। तो मुझे तो इसका बहुत एक्सपीरियंस था। तो कहने लगा नहीं बाजी यहाँ तो अभी हो रहा है, आप अपना दूसरे रूम में जाके चेक करें, तो वहाँ इसकी जो ये सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने चेक किया, बाहर बेहतर थी, लेकिन मैं फिर भी अभी उनसे कह रही थी कि आप इसको अच्छे तरीके से और करें, क्योंकि जो मैट एक तो महंगा बहुत होता है, दूसरा इसकी फिनिशिंग ही इसकी खूबसूरती है। तो बहरहाल मैं वही बात कर रही हूँ कि आप बार बार चीज़ों को बताते रहें, चेक करते रहें, तो ये जो है ये फिर आप चीज़ें ठीक रहती हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देंगे तो जो बनाने वाला करने वाला सारा ही ऐसा ही वो काम करके जाता है। तो बहरहाल ये मैं बार बार चेक कर रही थी, मैं कहती यहाँ से ख़राबी है, आप इसको दुरुस्त करें। तो ये जी मैं आगे किचन की तरफ, किचन में वो रगड़ाई जो बाकी रहती थी वो कर रहा था, और मैं देख रही थी उसने ग्लासेस लगा के मुंह पे अच्छा कपड़ा लपेटा, क्योंकि मार्बल है ये आपके सांस में भी जाता है और बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं जो लोग ऐसे काम करते हैं। तो अल्लाह जी रहम करे, बस मेहनत तो करनी है, लेकिन फिर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही आता है। तो यहाँ राशिद जी उनको बता रहे थे पेंट वालों को कि अब आपने ये करना है वो करना है। मैं जगह जगह देख रही थी कि ये रोलर से आप पेंट कर रहे हैं, रोलर से पेंट करने से होता है कि ये आगे जो लगा होता है फर्श ही, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं दूसरे कमरे की तरफ जा रही थी, मैं देखूं ज़रा, मैंने कहा अलमारी चेक करूं, लेकिन ये दरवाज़े लॉक कर देते हैं, फिर वो मतलब अक्सर ये होता है कि ये दरवाज़े लॉक ही रहते हैं जब इनमें काम ना हो। तो पहले खुले रहते थे, अब सारा घर ही शाम को लॉक हो जाता है। तो बहरहाल अब ये था कि मैं वापस घर जा रही थी, क्योंकि अब आगे ट्यूशन्स के बच्चों को लेके जाना था, खाना मैंने देना था। तो जी बस आज की बिरयानी की रेसिपी बताइए कैसी लगी और आज का व्लॉग कैसा लगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे आपके साथ नए व्लॉग में, नई रेसिपीज़। दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ दुआ कीजिएगा हम खैर खैरियत से अपने घर में शिफ्ट हों और हमें भी रहना नसीब हो, हमारे बच्चों को भी, मेरे हस्बैंड को भी ज़िंदगी सेहत के साथ। तो मिलते हैं।